क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक साधारण घर जो सुबह से लेकर शाम तक हंसी खुशी की आवाजों से गूंजता है, रात होते होते डर और शून्यता की घनी परछाइयों में बदल जाता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक पुराने घर की है, जहां एक खुशहाल परिवार रहता था। सुमित और उसकी पत्नी रचना दो छोटे बच्चों के साथ इस घर में सुकून से रहते थे। घर के आंगन में बगिया, चिड़ियों का चहचहाना और बच्चों की मासूम आवाजें, यह सब एक आदर्श जीवन का एहसास दिलाते थे। लेकिन एक रात जब आंधी तूफान ने गांव को घेर लिया, सुमित और रचना को यह एहसास हुआ कि उनके जीवन का सबसे खौफनाक पल बस आने ही वाला था। कोई नहीं जानता था कि एक अंधेरे ने उनके घर को अपनी पकड़ में ले लिया था। रात के गहरे अंधेरे में एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनते ही सबका दिल दहल गया। सबसे पहले यह आवाज रचना ने सुनी जब वह अपने कमरे में सोने जा रही थी। जैसे ही उसने बत्तियां बुझाई, घर के भीतर से किसी भारी कदमों की आवाज आई। रचना की घबराहट बढ़ गई। उसने सोचा कि शायद सुमित लौटने वाले होंगे, लेकिन यह आवाज धीरे धीरे उसके पास आती चली गई। जब उसने दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि सुमित बाहर नहीं आए थे। भय से कांपते हुए उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन अब यह आवाज और तेज हो गई थी। अचानक कमरे की दीवारों से घिनौनी आवाजें आईं, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचने की कोशिश की हो। रचना अब डर के मारे सन्नाटे में थी। उसका मन बुरी तरह घबराया हुआ था। वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और फिर सुमित और रचना की नजरें मिलते ही दोनों को अजीब सा एहसास हुआ। सुमित को भी अब कमरे में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। अचानक बच्चों के कमरे से भी अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने उनके कमरे की खिड़कियों को थपथपाया हो। रचना और सुमित ने दिल की धड़कन तेज होते महसूस की। रचना ने बच्चों को जगाया और उनके पास जाकर बैठी। वे दोनों कांप रहे थे। उनकी आंखों में डर था। किसी की सांसें धीमी हो गई थीं और किसी के दिल की धड़कन तेज। रचना ने जैसे ही बच्चों से पूछा कि क्या हुआ, तब बच्चे बोले, मां, वो आवाजें बहुत डरावनी हैं, हमें छोड़ दो, हमें यहां से ले चलो। रचना ने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर कमरे का दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत खतरनाक अंदर है, कुछ भयावह और रहस्यमय। और फिर वह देखने को मिली जो उसने कभी न सोचा था। अंदर एक बेहद भयानक दृश्य था। रचना की आंखों के सामने एक खौफनाक दृश्य था। एक अजीब सी धुंध कमरे में फैली हुई थी। अचानक धुंध के बीच से एक बहुत ही डरावना चेहरा उभर कर सामने आया। उसका चेहरा सड़ा हुआ, त्वचा उधड़ी हुई और आंखों में मौत की गहरी गुफा थी। वह चेहरे के साथ कोई भूतिया ताकत थी जो कमरे में घुस आई थी। कमरे की दीवारों से खून टपक रहा था और घड़ी की सुइयां बेतहाशा घूम रही थीं, जैसे समय खुद को उलट पुलट कर खुद का अंत देख रहा हो। रचना और सुमित एकदम से कांप उठे। किसी तरह उन्होंने बच्चों को उठाकर बाहर की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वह खौफनाक ताकत उनके सामने आ खड़ी हुई। तुम यहां से भाग सकते हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य तय हो चुका है। यह घर अब तुम्हारा नहीं रहा। एक गहरी आवाज में वह भूतनी बोली। सुमित और रचना जैसे बर्फ से जम गए। वे पसीने से भीग चुके थे और उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। 5वां पैराग्राफ। क्या वह आवाज सच थी? क्या वाकई में उनके घर में कोई भूतनी थी? रचना और सुमित किसी तरह खुद को संभालते हुए बाहर भागने लगे, लेकिन घर के हर कोने में अजीब घटनाएं घट रही थीं। अचानक जैसे ही वे घर से बाहर निकलने वाले थे, दरवाजे के पास एक और खौफनाक घटना घटी। रचना को देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर चिपकी हुई थी, लेकिन उस तस्वीर में एक अजीब सी छाया घुसी हुई थी। वह छाया कहीं न कहीं उनसे जुड़ी हुई थी। रचना की आंखों में यह सवाल था, क्या यह वही शैतानी शक्ति थी जिसने उनके घर को खौफनाक बना दिया था? यह घटनाएं दिन ब दिन और भयानक होती जा रही थीं, और अब तक यह भी साफ नहीं हो पाया था कि उन खौफनाक आवाजों का असल कारण क्या था। लेकिन रचना और सुमित का डर कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन क्या होने वाला था? और क्या वे कभी उस घर से निकल पाएंगे? क्या उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा, या फिर वे इस खौफनाक कहानी का हिस्सा बन जाएंगे? क्या होता है जब आपकी जिंदगी उस भयावह पल में बदल जाती है जिस पल आप समझ नहीं पाते कि आपके साथ जो हो रहा है
वह सच है या सिर्फ एक बुरा सपना? सुमित और रचना के लिए उस रात का खौफनाक अनुभव एक भूतिया आक्रमण से कहीं बढ़कर था। उनका घर अब एक ऐसा स्थान बन चुका था जो किसी भी आम इंसान के लिए सुरक्षित नहीं रह सकता था। उन्होंने और उनके बच्चों ने बचने के लिए कई रास्ते अपनाए, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनका विश्वास और हिम्मत दोनों ही टूटते जा रहे थे। यह वही घर था जहां एक समय उनका बचपन हंसी खुशी से भरा हुआ था, लेकिन अब वही घर उन्हें नरक जैसा महसूस होने लगा था। रचना के दिल में एक ही सवाल था, क्या हम कभी इस घर से बाहर निकल पाएंगे? सुमित और रचना के पास अब कोई रास्ता नहीं था। रात हो चुकी थी और घर में अब वही खौफनाक हवा थी जो पिछले दिनों से उन्हें परेशान कर रही थी। लेकिन आज कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो वे कभी नहीं समझ सकते थे। जैसे ही रचना बच्चों के साथ कमरे में बैठी थी, अचानक से कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। एक तेज हवा कमरे में घुसी और अंधेरे में एक और डरावनी चीख गूंज उठी। यह आवाज इतनी खौफनाक थी कि रचना की आवाज भी थम गई। वह कांपते हुए बच्चों के पास भागी और तभी उसने देखा कि बच्चों की आंखों में एक अजीब सा डर था। वे दोनों हड़बड़ी में रचना से कहने लगे, मां, वो बाहर, वो हमारे पीछे है। रचना का दिल धक से रह गया। उसने बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक घर के अंदर से कुछ भारी कदमों की आवाजें आईं। सुमित, जो पहले शांत था, अब डर के मारे कांपने लगा। दोनों ने महसूस किया कि घर के हर कोने से आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी भारी शख्स का पैरों से चलने का आभास हो। और फिर उन्होंने देखा, एक काले धुएं में लिपटी एक भयावह आकृति उनके सामने खड़ी थी। वह एक इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो कुछ था वह किसी राक्षस से भी भयावह था। सुमित और रचना का दिल बैठ चुका था। वह काली आकृति अब उनके सामने थी और उसने अपनी आवाज में कहा, तुम बचने नहीं वाले। यह घर अब तुम्हारा नहीं है। रचना के हाथ से बच्चों का हाथ छूट गया और वे बच्चों को खोजने लगे। डर और चिंता का आलम था। बच्चों के कक्ष में, जहां वे दोनों सो रहे थे, एक भयानक दृश्य था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे और बच्चों के बिस्तर पर एक छायादार आकृति बैठी थी। रचना ने बच्चों को देखा। वे दोनों सो रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक भयावह शिकन थी। जैसे ही रचना ने बच्चों को जगाने की कोशिश की, उनकी आंखों में जो भय था उसने रचना को कांपने पर मजबूर कर दिया। बच्चों के आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। सुमित ने बच्चों को उठाकर अपने पास खींच लिया, लेकिन अब एक और भयावह घटना घटी। अचानक पूरे घर की बत्तियां बुझ गईं और एक भारी सन्नाटा छा गया। कमरे के हर कोने से खौफनाक आवाजें आने लगीं। रचना का दिल घबराहट से भर गया था। सुमित ने बच्चों को लेकर बाहर भागने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने वही काली आकृति खड़ी थी। रचना और सुमित घबराए हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहां जाएं। डर और उलझन में फंसे हुए सुमित ने कहा, क्या हम सच में मरने वाले हैं? तभी काली आकृति बोली, तुम मरने के बाद भी यह घर छोड़ नहीं पाओगे। सुमित और रचना का दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह से घबराहट से काम करना बंद कर चुका था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा था, जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। लेकिन तभी वह अजीब सी आवाज फिर से आई। यह आवाज बहुत ही करीब से आ रही थी, जैसे किसी के कान में फुसफुसाते हुए कहा गया हो, यह घर तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती का परिणाम है। रचना ने जैसे ही यह सुना, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गई कि जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ एक अजीब संयोग नहीं था। इस घर का भूतिया रहस्य बहुत गहरा था। अचानक से कमरे के कोने में एक पुरानी किताब फटी हुई पड़ी थी। सुमित ने उस किताब को उठाया और देखा, उस पर कुछ अजीब सा तंत्र लिखा हुआ था। किताब के पन्नों को पलटते हुए सुमित ने पाया कि यह वही किताब थी जो कभी घर के पुराने मालिक ने लिखी थी। घर के पुराने मालिक, जिनका नाम कृष्णनाथ था, जो कुछ साल पहले अचानक गायब हो गए थे। और फिर जो हुआ वह एक चौंका देने वाली घटना थी। उस किताब में लिखा था, यह घर अब आत्माओं का घर है। जो भी इस घर में आएगा वह इस घर के खून का हिस्सा बनेगा। अचानक से रचना को याद आया कि कृष्णनाथ के बारे में गांव में कई अजीब बातें सुनी जाती थीं। लोगों का कहना था कि वह किसी काले तंत्र में विश्वास करते थे
और उनके मरने के बाद उनके सारे काले कर्म इस घर में समाहित हो गए थे। लेकिन क्या वह सच था? क्या यह वही कृष्णनाथ थे जिन्होंने इस घर को अपनी आत्माओं के निवास स्थान बना दिया था? क्या वे अब भी घर में थे? 5वां पैराग्राफ। सुमित और रचना अब यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इस घर में क्या रहस्यमय घटना हो रही थी। लेकिन जैसे ही वे इस रहस्य को समझने लगे, एक और डरावनी घटना घटी। रचना ने देखा कि पुराने खजाने के स्टोर रूम की खिड़की से एक प्रकाश बाहर निकल रहा था, जैसे वहां कोई अंदर से रोशनी जला रहा हो। वह डरते हुए उस कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, वह हैरान रह गई। अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन वहां एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था और उसके ऊपर लिखा था, यह संदूक तुम्हारे लिए नहीं है। रचना का दिल बैठ गया। क्या यह संदूक उन घटनाओं का असली कारण था? क्या उसमें कोई ऐसा रहस्य था जिसे खोलना मौत को दावत देने जैसा था? सुमित और रचना का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन उस घर के अंदर छुपे अंधेरे और भूतिया ताकत से बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जब से वे उस पुराने खजाने की किताब को पढ़ने के बाद कृष्णनाथ की आत्मा के बारे में जानने लगे थे, उन्हें यह एहसास हो गया था कि इस घर में कुछ बहुत पुरानी शक्तियां बसी हुई थीं। घर की दीवारों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जो न केवल खौफनाक थी, बल्कि चौंकाने वाली भी थी। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके सामने जो कुछ भी हो रहा था वह एक बड़ी चेतावनी थी। रचना और सुमित ने एक आखिरी बार हाथ पकड़कर एक दूसरे से कहा, हम इसे एक साथ खत्म करेंगे, चाहे जो हो, हमें अपनी जान की सलामती चाहिए। दोनों अब सच्चाई को जानने के लिए एक आखिरी बार खजाने के संदूक की ओर बढ़े। जैसे ही सुमित ने संदूक खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली, जैसे कोई गहरी सांस छोड़ रहा हो। अंदर एक पुराना कागज था जिस पर कोई अजीब सा तंत्र लिखा हुआ था, लेकिन उस तंत्र का असर कुछ और ही था। जैसे ही सुमित ने उस कागज को हाथ में लिया, अचानक से घर की सारी बत्तियां जल उठीं। दीवारों पर कुछ अजीब सी झलकियां दिखने लगीं और फिर एक कटा-कटा स्वर गूंजने लगा। यह स्वर घर के हर कोने में गूंज रहा था। घर की दीवारें कांपने लगीं और घर के फर्श से खून की धारें बहने लगीं। रचना और सुमित की आंखों में डर था, लेकिन वह संदूक और कागज उन्हें अपनी तरफ खींच रहे थे। जैसे ही उन्होंने कागज को संदूक से बाहर निकाला, अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और कुछ सेकंड में वे दोनों अपने आप को कमरे में बंद महसूस करने लगे। दरवाजा खुद ही बंद हो गया। रचना ने पसीने से भीगी हुई अपनी हथेलियां रगड़ते हुए सुमित से कहा, यह क्या हो रहा है? हमें बाहर जाना चाहिए। लेकिन सुमित का चेहरा सफेद हो चुका था। वह कागज को देखने के बाद कांपते हुए बोला, रचना, यह वही तंत्र है जो कृष्णनाथ ने अपने जीवन में किया था। यही वो तंत्र था जिसने इस घर को बुरी आत्माओं का निवास बना दिया। और अब सुमित का गला रुक गया। वह यह नहीं कह सका कि अब क्या होगा, क्योंकि वह खुद नहीं जानता था कि क्या होने वाला था। तभी कमरे की दीवारों में से एक आवाज आई। वो वही आवाज थी जो पहले रात को आई थी। वह स्वर अब उनके सामने था और यह उनकी ही आवाज से मिल रहा था। वह स्वर बोला, तुम अब इस घर से बाहर नहीं जा सकोगे। तुमने जो तंत्र खोला, उसने अब इस घर को पूरी तरह से खोल दिया है। अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। रचना का दिल डर से भर गया और वह कांपते हुए सुमित से बोली, हमें भागना चाहिए, अब हमारी जान को खतरा है। लेकिन सुमित ने कहा, रचना, हम जितना भागेंगे हम उतना ही इनसे और करीब जाएंगे। तभी जैसे एक चमत्कारी पल हुआ। अचानक कमरे में एक रोशनी आई और रचना ने देखा कि कागज पर जो तंत्र लिखा था अब जलने लगा था। जलती हुई लकीरों ने दीवारों को घेर लिया और कमरे के भीतर एक अजीब सी शांति फैल गई। जैसे ही कागज पूरी तरह जलकर खाक हो गया, कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों की आवाजें थम गईं, खून की धारें रुक गईं और घर का तापमान सामान्य हो गया। सुमित और रचना को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास से गुजरी हो। वे दोनों एक दूसरे को घबराहट से देख रहे थे, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। रचना ने आंसुओं के साथ सुमित से कहा, क्या हम बच गए? क्या सच में वह सब खत्म हो गया? सुमित ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हां, अब यह सब खत्म हो गया।
उन्होंने महसूस किया कि वह घर अब सुरक्षित था। लेकिन इस घटना ने उन्हें एक गहरी सीख दी। सुमित और रचना उस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने महसूस किया कि जिन चीजों को हम नकारते हैं उनका असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा हो सकता है। घर का भूतिया रहस्य और कृष्णनाथ के तंत्र का खात्मा तो हुआ, लेकिन सुमित और रचना अब जान गए थे कि किसी भी स्थिति में हमें अंधविश्वास और काले जादू से बचना चाहिए। उनकी यह यात्रा उन्हें यह सिखा गई कि किसी भी शक्तिशाली तंत्र, अंधविश्वास और राक्षसी ताकतों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपनी मानवता, अच्छाई और सही रास्ते पर चलें। अब उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उन्होंने यह भी जाना कि जो घटनाएं घटी थीं वह सिर्फ उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए एक चमत्कारी मार्गदर्शन थीं। रचना और सुमित ने यह निश्चय किया कि वे हमेशा सत्य, अच्छाई और अपने परिवार की रक्षा करेंगे। उन्होंने उस पुराने घर को छोड़ दिया और एक नए घर में जाकर अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। कहानी का संदेश। कभी कभी हम जिन चीजों को नजरअंदाज करते हैं या जिन शक्तियों को कमतर समझते हैं वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। लेकिन अगर हम अपने दिल में विश्वास, अच्छाई और सत्य को बनाए रखें तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी तरह के अंधविश्वास से बचने की जरूरत है और हमें सही रास्ते पर चलकर ही हर मुश्किल से बाहर निकलना चाहिए।